गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 17वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं और यह जो 17वां अध्याय है वो श्रद्धा का अध्याय है। भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण की वस्तु है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए, हमारे हिंदू ग्रंथों में जो प्रमाण ग्रंथ माने जाते हैं, जिसे साधु संतों ने स्वीकार किया है, उसमें सबसे पहले आता है श्रुति ग्रंथ। तो श्रुति ग्रंथ कौन है? तो वेद है, उपनिषद है। वेद उपनिषद यह श्रुति ग्रंथ है। और उसके बाद आते हैं स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ जो है, 8 स्मृति ग्रंथ है, महत्वपूर्ण जो 8 स्मृति ग्रंथ है, जिसमें भार्गव स्मृति आता है, मनु स्मृति आता है, याज्ञवल्क्य स्मृति आता है, नारद स्मृति आता है। तो ऐसे 8 जो है स्मृति ग्रंथ है इत्यादि। फिर 18 उपस्मृति आती है, जिसमें भगवत गीता भी आती है। फिर 18 पुराण आते हैं। 18 जो है महापुराण आते हैं। उसके बाद 2 इतिहास आते हैं, वो है रामायण और दूसरा है महाभारत। 2 इतिहास हैं हमारे सनातन धर्म में, एक रामायण है और दूसरा है महाभारत। तो यह महाभारत के भीम पर्व में आता है भगवत गीता। यह महाभारत के भीम पर्व में भगवत गीता आती है। अब इस पूरे महाभारत के पात्रों का यदि हम अध्ययन करें, पूरे महाभारत में जो भी पात्र हैं उनका हम अध्ययन किया जाए हमें, तो उनका सबका चरित्र बड़ा विचित्र है। उनकी उत्पत्ति विचित्र है, उनका रहन सहन बड़ा विचित्र है। ऐसे जनरल देखा नहीं जाता है। जैसे यह जो 6 पांडव हैं, अरे हाँ महाराज, 6 ही पांडव हैं। आप 5 की कल्पना करते हैं तो कर्ण कौन है? वो भी तो पांडव ही हैं। तो 6 जो ये पांडव हैं, तो इन सभी लोगों का जन्म बड़ा विचित्र ढंग से हुआ है। उनको माता कुंती ने सूर्य को प्रकट किया मंत्रों द्वारा, तो सूर्य से कर्ण हुए। ऐसे ही सारे पांडवों का जन्म किसी न किसी देवता के आशीर्वाद से हुआ है। और यह देखने में तो सब कल्पना लगती है, और इस पर कैसे विश्वास करें, यह 2 आक्षेप आते हैं कि इस पर विश्वास कैसे किया जाए, और ये कल्पना ही देखने में आती है। तो अब भगवान कृष्ण पैदा हुए तो कपड़े पहनकर पैदा हुए, और वो भी हाथ में गदा और चक्र पद्म लिए हुए पैदा हुए। तो ये कैसे संभव है भाई? इस पर कैसे विश्वास करें? ऐसा कैसे संभव है कि कोई चतुर्भुज रूप में पैदा हुआ? अब तीसरी बात समझ लीजिए गंधारी की। गंधारी के 100 पुत्र हुए, वो भी एक ही बार में। तो 100 पुत्र भाई, कोई जो कुत्तियाँ होती हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनके बच्चे जब होते हैं तो 10-12 होते हैं। तो ये पुरुषों में, मनुष्यों में तो यह देखने में नहीं आता। 2-3 बच्चे, किसी के 3 बच्चे मैक्सिमम देखने में आते हैं कि चलो इनके 3 बच्चे हो गए। इनके 100 बच्चे कैसे हो गए? तो ये घोर आश्चर्य लगता है। और ये संभव कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आता है। यह भला कैसे हो सकता है? घोर आश्चर्य। इस पर हम विश्वास कैसे करें महाराज? और अब इन सभी को वेद व्यास की कल्पना मान लें तो क्या होगा? अब ये मान लें कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, तो ये उनके कल्पित हैं,
कल्पोकल्पित हैं, ये सत्य नहीं है, यह केवल नाटक है, उन्होंने एक नाटक लिख दिया। तो ऐसा नहीं है, यह सत्य है, महाभारत सत्य है। इस पे हमें श्रद्धा रखनी पड़ती है, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जिस बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है महाराज, हमको जिस बारे में पता नहीं है, उसके बारे में कुछ भी कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है कि ये गलत है या सही है। यह बहुत महत्वपूर्ण की बात है। यदि हमें ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो ज्योतिष संबंधी बात या ज्योतिष गलत है ऐसा कहने का हमें अधिकार नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं है। वैसे ही वास्तुशास्त्र का यदि हमें ज्ञान नहीं है तो हम वास्तुशास्त्र अच्छा है या बुरा है यह कहने का हम उसके अधिकारी नहीं है कि ये बुरा है ऐसा कह दें, क्योंकि हमें उसका ठीक ज्ञान नहीं है। तो यदि ऐसा कह नहीं, इसलिए जब हमें अज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करना है तो अज्ञान से जो स्वीकृति होती है वह केवल और केवल श्रद्धा के माध्यम से होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम महाभारत के सभी पात्रों को केवल और केवल कपोल कल्पित समझें तो हम किस आधार पर कहेंगे कि यह कल्पना है? हम यदि उस समय वहाँ उपस्थित हों, महाभारत में वहाँ उपस्थित हों और देखा हो तब कह सकते हैं। इसलिए जो क्षेत्र में हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में जानने वाले जो योग्य लोग हैं, जो उस बारे में जानते हैं, साधु संत हैं, प्रकांड जो विद्वान हैं, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान हुए, जिन सभी आचार्यों ने, उसके बाद कितने आचार्य हुए, अभी भी कितने ही साधु संत हैं, उनसे जाके समझ सकते हैं और वो जो बतलाएं उसको श्रद्धापूर्वक हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो उसके ज्ञान के वही अधिकारी हैं, वो जानते हैं। तो सभी आचार्यों ने, जिन सभी साधु संतों ने जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के इतिहास को सत्य के रूप में स्वीकार करके अपने जीवन को सुधारा है, और उनको कहेंगे कि हमको तो विश्वास ही नहीं है, तब यह ठीक नहीं है। अब उन्हीं को हम सुधारना शुरू कर दें, क्योंकि अभी हम अज्ञान के क्षेत्र में ही है। तो एक बात आप ठीक समझ लीजिए कि अज्ञान के क्षेत्र में श्रद्धा ही एक ऐसी चीज है जो आपको शक्ति प्रदान करती है। यदि श्रद्धा न हो महाराज तो आप एक कदम नहीं चल सकते, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते, ये आप भली भांति जान जाइए, भली प्रकार समझ जाइए महाराज। अब देखिए, हम लोग 17वां अध्याय के अभी 7वां श्लोक लेते हैं। भगवान कह रहे हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। भगवान कह रहे हैं कि आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है। तो कौन कौन? 3 प्रकार का आहार प्रिय है। अब इस पे हम सूक्ष्मता से आगे वाले एपिसोड में विचार करेंगे। अब थोड़ा मोटा मोटी समझ लेते हैं कि आहार 3 प्रकार का प्रिय होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान के विषय में समझो, इनके ये भेद सुनो, भगवान कह रहे हैं। और आगे बताएंगे कि आहार कितने क्या क्या है। भगवान कह रहे हैं कि लोगों को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। 3 प्रकार के यज्ञ, ताप, दान भी प्रिय है। उनका भेद माने, उनका रहस्य सुनो। यहाँ तो जैसे बोलते हैं कि यह भेद की बात तुमको बताते हैं, वैसे ही भगवान कहते हैं कि उनका भेद माने, उसमें क्या सात्विक है, क्या राजस है, क्या तामस है, यह भेद सुनो। और आगे कह रहे हैं, आयु सत्व बलारोग्य
सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः। भगवान कह रहे हैं कि देखो, आयु सत्व माने बुद्धि का बल, बल शारीरिक शक्ति, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता की वृद्धि करने वाले, सरस चिकने स्थिर शरीर में ठहरने वाले और हृदय को प्रिय लगने वाले पदार्थ सात्विक लोगों को प्रिय होता है। अब देखो, आहार जो ये 3 प्रकार का भगवान बताए, वो एक सात्विक आहार होता है, एक राजसिक आहार होता है, एक तामसिक आहार होता है। यह 3 आहार है। तो सात्विक आहार सत्व गुण वालों को प्रिय है, क्योंकि यह आयु को बढ़ाने वाला है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, बल को बढ़ाने वाला है, आरोग्य को देने वाला है, सुख और प्रसन्नता की वृद्धि करने वाला है, सरस है, चिकना है, स्थिर है, शरीर में ठहरने वाला है और हृदय को प्रिय लगने वाला है। इसलिए ये सात्विक लोगों को यह प्रिय है। अब आयु का अर्थ है कि हमारी जो सांस चलती है, यह भीतर जाकर हृदय कमल को स्पर्श करती है। जब हम सांस लेते हैं तो यह भीतर जाकर हमारे हृदय को यह सांस स्पर्श करती है और वहां से विष्णु पद का स्पर्श करने के लिए बाहर निकलती है। संस्कृत भाषा में आकाश को विष्णु पद भी कहते हैं। व्यापक विष्णु पद, यह श्वास हमारे हृदय कमल से निकलकर बाहर आकर विष्णु पद का स्पर्श करती है। विष्णु पद है आकाश। फिर वहां से शक्ति लेती है, फिर प्राण रूप में हृदय में आती है, जिससे हमारा प्राण शक्ति बार बार विष्णु पद का स्पर्श करके पूर्णता का, व्यापकता का स्पर्श करती रहे। माने श्वास लेने या छोड़ने में गतिरोध न हो, श्वास लेने और छोड़ने में उसका अवरोध न हो। यह नहीं कि हमारा आहार विहार ऐसा हो जाए जिससे श्वास संबंधी कोई रोग हो जाए, मतलब आहार विहार ऐसा हो जिससे सांस संबंधी रोग न हो, जिससे श्वास लेने में गतिरोध उत्पन्न न हो। अब इस पे देखिए, जितने सिगरेट पीने वाले हैं, बीड़ी पीने वाले हैं, ये सिगरेट और बीड़ी धुआं ये श्वास में अवरोध करने वाले हैं। तो हमको ऐसा श्वास नहीं लेना है जिससे हमें श्वास लेने में अवरोध हो। आहार भी ऐसा नहीं लेना है जिससे हमारा श्वास अवरोधित हो जाए। तो और सत्व का इसका अर्थ है अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। बल का अर्थ है शरीर में बल बढ़ना चाहिए। सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति माने तृप्ति, ये जिनमें बढ़े और जो रस युक्त हो वह सात्विक भोजन है। शरीर को रस चाहिए, स्नेह चाहिए, स्थिरता चाहिए और हितकारी चाहिए। तेजस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन हृदयानुकूल हो, जिससे जठराग्नि प्रदीप्त हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। शरीर को रस प्राप्त हो, जिससे आनंद प्राप्त हो, जिससे सबके प्रति सद्भाव बना रहे। स्थिरता प्राप्त होनी चाहिए, जिससे हम डवाडोल न हो जाएं। दृढ़ बने रहें, जिससे हमारा हृदय शक्तिशाली हो। और यह सात्विक पुरुषों का प्रिय आहार है। आहारा सात्विक प्रिय आहार, यह आहार सात्विक लोगों के लिए अत्यंत प्रिय है, यह भगवान कह रहे हैं। अब आगे 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कटवल वम्ल लवणात्युष्णति उच्छ्र रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकाम य प्रदाह। भगवान कह रहे हैं कि अति कड़वा, अति खट्टा, अति नमकीन, अति उष्ण, अति चरपरा, अति रूखा, अति दाहक पदार्थ राजसिक पुरुषों को प्रिय है। राजसिक पुरुषों को प्रिय है। सबके अति के कारण धातु क्षीण होता है, इसलिए वे दुखदायी हो जाते हैं। यह दुख का कारण है। ऐसा नहीं करना चाहिए। न अति उष्ण आहार लेना चाहिए, न तीक्ष्ण लेना चाहिए, न अति खट्टा लेना चाहिए, न अति नमकीन लेना चाहिए।
और अति चरपरा भी नहीं, अति रूखा भी नहीं और अति दाहक पदार्थ नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सेवन करने से धातु क्षीण होते हैं। अब यहाँ अति कहने का तात्पर्य ही यही है कि अति किसी भी चीज का ठीक नहीं है। अति सर्वत्र वर्जिते। जहाँ अति की बात आती है वहाँ ज्ञानी लोग उसको बाधित करते हैं कि नहीं, अति सही नहीं है, अति सर्वत्र वर्जित है, अति तो कभी करनी ही नहीं चाहिए महाराज। तो जैसे अग्नि में हम आहुति डालते हैं, तो क्या हम इतना आहुति डाल देते हैं कि अग्नि ही शांत हो जाए? मान लीजिए हम अग्नि प्रज्वलित है, हम उसमें इदम अग्ने नमः अग्नि में आहुति दे रहे हैं। तो अग्नि में आहुति दे रहे हैं तो आहुति की मात्रा उतनी ही होना चाहिए कि अग्नि प्रदीप्त रहे, जलती रहे, तो वो उस अग्नि शांत नहीं होगी और प्रदीप्त रहेगी। तो उसी प्रकार हमें भोजन में अति नहीं करना चाहिए, नहीं तो जठराग्नि शांत हो जाएगी। भोजन उतना ही करें जिससे जठराग्नि प्रदीप्त ही रहे, बूझ न जाए। हर बार थोड़ा थोड़ा खाएं, ये न कि इतना खा ले कि श्वास ही फूलने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगे। दिन में 3 बार खाना खाएं, पर थोड़ा थोड़ा ही खाएं, ये न कि एक बार खाएं। जो भी खाना खाएं टेस्ट लेकर खाएं, अच्छे से खाएं, चबा के खाएं, उसका स्वाद ले लें महाराज। थोड़ा उसमें ज़्यादा चबाने से मधुर हो जाता है। आप कोई भी अन्न का टुकड़ा मुंह में लीजिए और चबाते जाइए, एक बार ऐसा होगा जैसे वो मीठा हो जाएगा, वो घोटना है। तो टेस्ट लेके खाइए, मस्ती में खाइए, आनंद लेके खाइए महाराज। फिर देखिए उससे देवता भी तृप्त होते हैं। आप जब भोजन से तृप्त होते हैं तो देवता भी तृप्त होते हैं। भगवान आगे कह रहे हैं, यातयामं गतरसं पुति पर्यूषितं च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसप्रियम। भगवान कह रहे हैं कि अधपका, रसहीन, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट मतलब जूठा तथा अपवित्र हो वह भोजन तामसी लोगों को प्रिय होता है। तो यातयामम कच्ची चीज खानी नहीं चाहिए। जैसे आम पका हो तभी खाना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए। लेकिन कच्चा आम या उसकी खटाई नहीं खाना चाहिए। इमली जब पक जाए तभी उसकी चटनी बना के खाना चाहिए। यदि चावल या कोई भी अन्न अधपक्का खाते हैं तो आंत संबंधी रोग उत्पन्न होता है और वह बहुत तकलीफ देता है। जो भी खाएं एक बैठक में ही खा लें, फिर कम से कम 3 घंटे का ब्रेक ले लें महाराज, उसके बाद ही कुछ खाएं। तो उचित मात्रा में जल का सेवन भी अत्यंत आवश्यक है। फिर बोले भगवान गतरसम, तो जिसमें रस ही न हो, जो पुति पर्यूषितम च यत अपवित्र हो, बासी हो, उसको खाना ही नहीं चाहिए। उच्छिष्टामपि चामेध्यम, जो जूठा हो उसको भी खाना नहीं चाहिए महाराज। और किसी किसी की आदत जूठा खाने की भी होती है, तो ये गड़बड़ है, ये अपवित्र है। अमेध्यम जो अपवित्र है, यज्ञ अन्न नहीं है, वह भी नहीं खाना चाहिए। इन सब के तरह के अन्न को खाने वाले तमोगुणी होते हैं। तो तमोगुणी पुरुषों को यह भोजन प्रिय लगता है। यहाँ भगवान ने यही कहा कि मत खाना। बोले बस तमोगुणी लोगों को यही पहचान है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मत खाना, बोले कि ये तमोगुणी लोग ऐसा ही खाना खाते हैं, पहचान लो भाई। वो पहचानवा रहे हैं। फिर आपको एक बात बता रहे हैं। एक बार श्री गुरुदेव भगवान के यहाँ एक लोग आए और कहने लगे कि स्वामी जी, हमको तो शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये कैसे समझें। तो श्री गुरुदेव भगवान अनुग्रह करते हुए प्रसन्न भाव से बोले कि देखो ना, तो तुम्हें शास्त्रों का अध्ययन की आवश्यकता है, इसके लिए और न मनुस्मृति पढ़ने की आवश्यकता है। भोजन करने के लिए न मनुस्मृति पढ़ने की आवश्यकता है, न शास्त्रों ज्ञान आवश्यकता है। केवल तुम खाना खाने से पहले यह विचार कर लो। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण की बात गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि केवल तुम खाना खाने से पहले यह विचार कर लो
कि यह चीज भगवान को भोग लगाने लायक है कि नहीं है। यदि यह भगवान को भोग लगाने लायक नहीं है तो वो हमें ग्रहण नहीं करना है। सत्पुरुष जिस वस्तु की निंदा करते हैं उसका भोग भगवान को लगाने में संकोच होता है। कहीं न कहीं कोई न कोई बात तो तत्पुरुषों से सुनी ही होती ही है। तो इसी तरह एक सज्जन शराब बहुत पीते हैं। उनको लोग भगवान रामकृष्ण परमहंस के यहाँ ले गए। बहुत पीते थे महाराज, उनकी आदत थी सुबह शाम दोपहर वो शराब ही पीते रहते। तो उनको कुछ लोग रामकृष्ण परमहंस के यहाँ ले गए और प्रार्थना करने लगी, भगवान आप कृपा करके इसका शराब पीना छुड़वा दें। तो भगवान ने कहा कि छोड़ दो भाई। पीने वाले ने कहा कि हमसे तो नहीं छूटेगी महाराज। तो भगवान जो रामकृष्ण परमहंस महाराज थे उन्होंने कहा कि ऐसा कर कि 15 दिन में एक बार पिया करो। तो पीने वाले ने कहा कि यह भी हमसे नहीं होगा महाराज, ये तो नहीं होगा, हम 15 दिन में पिया, हम तो रोज पीते हैं। फिर भगवान ने कहा कि दिन भर में एक बार पिया करो। शराबी ने कहा कि यह भी हमसे नहीं होगा। तब परमहंस जी ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा, पर जब जब पीना ठाकुर जी को भोग लगा देना। पीने से कोई बात नहीं, पियो, थोड़ा ठाकुर जी को भी पहले पिला दो फिर पी लेना। अब पीने वाले तो शराब को बोतल रखते थे, पर जब ठाकुर जी का भोग लगाने का समय आता तो सोचने लगती कि हाय भला मैं भगवान को शराब का भोग कैसे लगाऊं। ऐसे ही एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गया। तब फिर वह भगवान रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ आया और कहा कि भगवान जैसे आप बताए थे हमसे तो वो भोग नहीं लग सकता महाराज, शराब का भोग भगवान को कैसे लगाएं। तो परमहंस जी महाराज कहे कि जैसे तुम 3 दिन छोड़ सकते हो, 3 महीने भी छोड़ सकते हो, 3 साल भी छोड़ सकते हो, आजीवन के लिए भी छोड़ सकते हो। अंत में पीने वाले ने शराब छोड़ दिया महाराज। तो जो छोड़ना चाहे 1 दिन छोड़ सकता है, तो सदा के लिए भी छोड़ सकता है। गंदी आदत छोड़ देनी चाहिए, ये अच्छा नहीं है, यह तामसिक जो है वृत्ति है, इसको त्याग में ही अपनी भलाई है। हम जो भी भोजन करें महाराज वो भगवान को भोज निवेदित कर दें, यही हमारे लिए उचित कर्तव्य है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।